हाय गाइस, T20 हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रीढ़ की हड्डी, जो जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखा है, उस पाठ्य घटक का स्वाध्याय, जो एग्जाम के दृष्टि से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को वहां पर हमने लिया है। तो चलिए देखते हैं गृह कार्य के रूप में, होमवर्क के रूप में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो एग्जाम में कैसे प्रश्न आ सकते हैं। इसका हमने अलग अलग कृतियों द्वारा अवलोकन यहाँ पर किया है। तो चलिए देखते हैं रीढ़ की हड्डी के स्वाध्याय के प्रश्न। देखिए, पहली कृति के रूप में हमने लिया है शब्द संसार, जो समानार्थी शब्द के आधार पर लिया है, क्योंकि हर एग्जाम में समानार्थी शब्द के ऊपर कृति बनती है, जिसे पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। याद रखना, पर्यायवाची शब्द। ऐसे आपको 2 अंकों के लिए प्रश्न पूछा जाता है, तो इसीलिए समानार्थी शब्द की कृति अति महत्वपूर्ण होती है। तो तख्त का अर्थ होता है लकड़ी की बनी हुई बड़ी चौकी। खकारना मतलब खांसना होता है, गला साफ करना होता है। तकल्लुफ मतलब शिष्टाचार, और तस्तरी मतलब छोटी थाली। तो इस प्रकार से समानार्थी शब्द की तैयारी आपको करनी होगी। हर पाठ्यघटक के नीचे दिए हुए समानार्थी शब्दों के साथ पाठ्यघटक के अंदर के कठिन शब्दों को मैंने एक्सप्लेन करते हुए हर चैप्टर को बताया है। तो आपको वह शब्द को याद करके रखना है या फिर लिख कर रख सकते हो। चलिए देखते हैं दूसरी कृति कुछ इस प्रकार से है। मुहावरों के ऊपर कृति है। तो देखिए, मुहावरों का अर्थ और उसके उत्तर आपको वाक्य के रूप में लिखने होते हैं। तो इज्जत उतारना मतलब अपमानित करना। तो इसका वाक्य कुछ इस प्रकार से होगा। दहेज की मांग करने पर वधु पक्ष ने वर पक्ष की इज्जत उतार दी। या फिर आप ऐसा लिख सकते हो, दहेज की मांग करने पर उमा ने शंकर की इज्जत उतार दी। नंबर 2 पे मुहावरा है चूर्ण करना, एकदम शांत रहना। उंगली कटने पर भी विजय ने छू तक नहीं किया। तीसरी कृति कुछ इस प्रकार से है। देखिए, पसीना बहाना, बहुत मेहनत करना। लड़की की शादी के लिए धनिया बहुत पसीना बहा रहा था, मतलब मेहनत कर रहा था। मुंह खोलना मतलब कुछ कहना। देखिए, मुंह खोलना मतलब कुछ कहना। तो इसका अर्थ होता है कुछ कहना, मुंह खोलना। उसने मुंह खोला। पुलिस की मार पड़ते ही चोर ने मुंह खोल दिया। अब मुंह छिपाना अलग है। मुंह छिपाना मतलब लज्जित होना। चोरी करते वक्त धनिया पकड़ा गया तो वह मुंह छुपाने लगा। अब तीसरा अंतिम मुहावरा कुछ इस प्रकार से है। मुंह के ऊपर तीसरा मुहावरा है मुंह फुलाना, मतलब नाराज होना। जन्मदिन पर रोहित को साइकिल गिफ्ट के रूप में नहीं दी तो रोहित मुंह फुलाकर कोने में बैठ गया। या फिर आप कह सकते हो, जन्मदिन पर तोहफा न मिलने पर सीमा मुंह फुलाए बैठी है। इस प्रकार से मुहावरों की भी तैयारी आपको अच्छे से करनी होगी। चलिए देखते हैं अगली कृति कुछ इस प्रकार से है। देखिए, संजाल पूर्ण करना है। संजाल के रूप में कुछ ऐसी कृति आपको आकृति के रूप में ऐसे दिए जाएगा, और रिश्ते जो है उसके बारे में यह कृति है। राम स्वरूप और उमा कौन है? पिता एवं बेटी। याद रखना, राम स्वरूप पिता है तो उमा कौन है? उनकी बेटी है। तो यहाँ पर पिता और बेटी ऐसा आपको लिखना होगा। पति पत्नी कौन है? तो राम स्वरूप और प्रेमा, ये दोनों पति पत्नी हैं जो उमा के माता पिता है। उसके बाद शंकर और गोपाल प्रसाद बाप बेटे। कौन है? शंकर और प्रसाद बाप बेटे हैं। बाप कौन है? गोपाल प्रसाद, और बेटा शंकर है। बाप बेटे याद रखना, बेटा और पिता ऐसा भी लिख सकते हो। नौकर कौन है? राम स्वरूप है, और नौकर राम स्वरूप नहीं है, मालिक है। राम स्वरूप जी कौन है? मालिक है। तो उनका नौकर का नाम है देखिए, तो नौकर का नाम है रतन। याद रखना। अगली कृति, व्यावसायिक शिक्षा के नाम आपको लिखने हैं। देखिए, व्यावसायिक शिक्षा के नाम है वकील,
और मेडिकल। उसके बाद देखिए अगली कृति कुछ इस प्रकार से है। शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त वाद्यों के नाम जो पाठ्यघटक में आए हैं, तो उनके नाम जो है सितार और हारमोनियम। क्या नाम है? सितार और हारमोनियम। यहाँ पर आएगा सितार, तो दूसरा आएगा हारमोनियम। चलिए देखते हैं अगली कृति। देखिए गोपाल प्रसाद की दृष्टि में बहू ऐसी हो, तो कैसी होनी चाहिए बहू? गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, देखिए नंबर 1 पर गोपाल प्रसाद की दृष्टि में बहू सबसे पहले तो खूबसूरत होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? खूबसूरत, खूबसूरत नंबर 1 पर आएगा खूबसूरत। देखिए नंबर 2 पर लड़के के जन्म पत्र से लड़की का जन्म पत्र मतलब कुंडली मिलनी चाहिए। नंबर 2 पर आएगा कुंडली मिलनी चाहिए, जन्म पत्र जिसे कहते हैं। उसके बाद लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी न हो। नंबर 3 पर आएगा लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी न हो। उसके बाद उसे सिलाई पुराई आनी चाहिए। नंबर 4 पर आएगा सिलाई और पुराई आनी चाहिए। इस प्रकार से गोपाल प्रसाद जो शंकर के पिता है, उनके अनुसार बहू में इतने सारे गुण होने चाहिए। चलिए देखते हैं अगली कृति। देखिए आकृति पूर्ण कीजिए। तख्त पर इन दोनों ने दरी बिछाई। अभी तख्त जो लगाया था उस पर राम प्रसाद और उनकी पत्नी ने दरी बिछाई थी। पत्नी का नाम था प्रेमा। इन दोनों ने मिलकर, पति पत्नी ने मिलकर दरी बिछाई थी। चलिए देखते हैं अगली कृति। आकृति पूर्ण कीजिए। देखिए आकृति को पूर्ण करना है। उमा को देखने आने वाले लोग ऐसे हैं, तो कैसे हैं? नंबर 1 पर खुद पढ़े लिखे हैं, 1 पर वकील है। उसके बाद नंबर 3 सभा सोसाइटी में जाते हैं। 4 वे चाहते हैं कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी न हो। ऐसे विचार वाले लोग थे। अगली कृति देखिए। पर्यायवाची शब्द, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पर्यायवाची प्रश्न शब्द पूछे जाते हैं, जिसे समानार्थी शब्द भी घुमा फिरा के प्रश्न पूछा जा सकता है, समानार्थी शब्द। तो देखिए इनके उत्तर आपको लिखने हैं। तकदीर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तकदीर मतलब यहां पर आपको लिखना होगा नसीब, नसीब या फिर कहेंगे भाग्य भी कहते हैं उसे, या फिर किस्मत भी कहते हैं। तो आप किस्मत, आपको जो अच्छा लगे वो लिख सकते हो। उसके बाद ब्याह, मतलब ब्याह का अर्थ होता है शादी या फिर विवाह भी कहते हैं। उसके बाद तीसरा जो शब्द है दोस्त। दोस्त मतलब मित्र, बड़ा आसान शब्द है। या फिर यार, सखा। उसके बाद दूध। दूध के लिए याद रखना, दूध मतलब गोरस। दूध का समानार्थी शब्द है गोरस। उसके बाद क्षीर या फिर दुग्ध, याद रखना दूध का समानार्थी शब्द दुग्ध, गोरस या फिर क्षीर या फिर पेय भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना होगा। चलिए देखते हैं अगली कृति। खूबसूरती पर टैक्स की बात सुनकर ये दोनों हंस पड़े। कौन कौन हंस पड़ा? तो सबसे पहले हंस पड़े रामस्वरूप, जो उमा के पिता है, और दूसरे हंस पड़े शंकर, जो गोपाल प्रसाद जी का बेटा है। ये दोनों हंस पड़े। देखिए अगली कृति। कृतियां अलग अलग है। चलिए देखते हैं अगली कृति कौन सी है। देखिए प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। उमा ने कौन सी तस्वीर बनाई थी? तो सबसे पहले उमा ने बनाई थी कुत्ते वाली तस्वीर। रामस्वरूप जी के अनुसार उसने कुत्ते वाली तस्वीर उमा ने बनाई थी। उसके बाद गोपाल प्रसाद की बातें सुनकर कौन शक पका गए? तो वह रामस्वरूप जी। दूसरे का उत्तर होगा रामस्वरूप। चलिए देखते हैं अगली कृति। दिए गए पर्यायों से उचित पर्याय ढूंढकर वाक्य फिर से लिखिए।
कुछ इस प्रकार से 3 पर्याय दिए हैं, उनमें से सही वाक्य को अंडरलाइन करना है और फिर से लिखना है। अब देखिए, बीबी जी के कमरे में से क्या लेकर आया नौकर? तो देखिए उत्तर होगा हारमोनियम उठा ला, ऐसे आदेश दिए मालिक ने। और दूसरा प्रश्न है, वकील साहब चाहते हैं कि लड़की पढ़ी लिखी न हो। देखिए, पढ़ी लिखी हो नहीं, पढ़ी लिखी न हो, ऐसा वो चाहते हैं। तो इस प्रकार की कृति भी पूछी जाती है एग्जाम में। अगली कृति कुछ इस प्रकार से है, विलोम शब्द। यहाँ पर बता दूं, विलोम का अर्थ होता है विरुद्धार्थी, ऑपोजिट वर्ड्स। देखिए, तो यह कृति भी बड़ी महत्वपूर्ण है। विलोम शब्द परिच्छेद में ढूंढ कर लिखना है आपको। तो देखिए, इसे भी आपको पूर्ण करना है। देखिए, बेढप मतलब उसका विरुद्धार्थी शब्द है खूबसूरत या फिर सुंदर, खूबसूरत या फिर सुंदर। जवाब का सवाल होगा, जवाब का विरुद्धार्थी शब्द सवाल। क्या सवाल है? उसका जवाब। बुरा, अच्छा, कम, ज्यादा। तो इस प्रकार से विलोम वाला भी प्रश्न पूछा जाता है। अगली कृति है रिक्त स्थानों की। देखिए, अगली कृति कुछ इस प्रकार से, अच्छा तो साहब बिजनेस की बातचीत हो जाए, यह गोपाल प्रसाद जी कहते हैं। अगली कृति है, आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। चलिए देखिए अगली कृति। इस प्रकार से सभी कृतियों को हमने यहाँ पर लिया है। और यदि कोई डाउट है, कोई सुझाव है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आपके सुझाव का अवश्य विचार किया जाएगा और उसे अमल में लाने का प्रयास किया जाएगा। तो देखिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट के रूप में हिंदी को देखा जाता है। इस सब्जेक्ट में आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सकते हो। हमारे चैनल से जुड़े रहिए और कोई भी शिकायत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।